मैंने यहाँ रहने की कोशिश की, लेकिन मैं उनके द्वारा किए गए अत्याचार को सहन नहीं कर सकती। बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। पापा मुझे मिस नहीं करना। एक बेटी का ये मैसेज अपने पिता को पहुंचता है और उसके कुछ समय बाद ही माँ को एक कॉल आता है जिसमें कहा गया कि आपकी बेटी तीसरी मंजिल की छत से कूद गई है, उसे अस्पताल ले जाया गया है। ये बेटी थी रशिका जैन, वही रशिका जिसके लिए सोशल मीडिया पर न्याय की गुहार लगाई जा रही है, वही रशिका जिसके लिए ट्विटर पर जस्टिस फॉर रशिका के ट्वीट्स की बाढ़ आई हुई है, वही रशिका जैन जिसे गुजरात के आयशा आरिफ खान के बाद लोग इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोलकाता अलीपुर की 25 साल की रशिका जैन की शादी 9 फरवरी 2020 को कुशल अग्रवाल नाम के एक बड़े उद्योगपति से हुई थी। इस शादी में रशिका के पिता महेंद्र जैन ने शादी के खर्चों के अलावा 7 करोड़ का दहेज भी दिया था, लेकिन पिता के सारे ख्वाब उसकी इस बेटी के साथ चले गए। आखिर शादी के बाद ऐसा भी क्या हुआ जो इस लड़की को अपनी जान देनी पड़ी। रिजॉर्ट और कई होटल के मालिक कुशल अग्रवाल के साथ रशिका का जीवन अभी शुरू ही हुआ था कि चीज़ें बिगड़ने लगी। शादी को 1 साल भी ठीक से नहीं हुआ था कि रशिका 5 जनवरी 2021 को माता पिता के घर वापस आ गई। उसने अपने पिता को पति द्वारा खुद पर किए जा रहे टॉर्चर की हर एक कहानी बताई। साथ ही उसने ससुराल वापस ना जाने की जिद भी पकड़ ली। शुरुआत में रशिका के माँ बाप इस बात के लिए राजी हो गए, लेकिन कुछ समय बाद ससुर नरेश अग्रवाल ने रशिका के पिता महेंद्र जैन से निवेदन किया कि वो दंपति को अंतिम मौका दें। ससुराल पक्ष के इस निवेदन के बाद रशिका के पिता ने उसे समझाया बुझाया और 13 फरवरी को वो अपने ससुराल वापस चली आई। इस पिता ने बेटी को इस भरोसे के साथ वापस भेज दिया कि शायद अब बिटिया को ससुराल में कोई तकलीफ ना हो, लेकिन 16 फरवरी की तारीख कुछ ऐसा हुआ कि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 16 तारीख को ही आयशा के फ़ोन से पिता के फ़ोन पर पहले तो ये मैसेज गया और फिर बस उसके 15 मिनट बाद रशिका की मां संगीता जैन को सास नीलम अग्रवाल का फ़ोन आया कि उनकी बेटी तीसरी मंजिल की छत से कूद गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। परिवार अस्पताल पहुंचता है और अपनी बेटी को सफ़ेद कफन में लिपटा देख टूट जाता है। बेटिया इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी, लेकिन उसके बाद शुरू होता है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। आत्महत्या के फ्रेम में गढ़ा ये मामला उस वक्त हत्या का रूप ले लेता है जब रशिका के पिता महेंद्र जैन अपने दामाद पर गंभीर आरोप लगाते हैं। वो अपने दामाद पर रशिका की हत्या का आरोप लगाते हैं। महेंद्र के मुताबिक शादी के बाद कुशल रशिका को उसके परिवार से पैसे मांगने के लिए कहता था और जब वो इस बात से इनकार करती तो वो उसे मारता पीटता भी था। साथ ही महेंद्र जैन अपने ही दामाद पर इस बात का आरोप भी लगा रहे हैं कि उनका दामाद कई तरह के ड्रग्स का सेवन भी करता था। उसकी अक्सर रशिका से किसी न किसी बात पर लड़ाई होती रहती थी। तो वहीं रशिका के परिवार के सदस्यों का कहना है कि पिछले साल नवंबर में रशिका के माता पिता उसके दाम्पत्य जीवन में फैली अशांति को सुलझाने के लिए बेटी के ससुराल भी गए थे, पर इसके बाद भी उस पर यातनाएं बंद नहीं हुई। जब लगातार पैसों की डिमांड और बेटी पर टॉर्चर बढ़ता रहा तो 5 जनवरी 2021 को वो वापस घर आ गई। बाद में रशिका के ससुर के निवेदन पर उसे समझाकर ससुराल दोबारा भेजा गया। पिता के इन सभी आरोपों के बाद ससुराल पक्ष इन सभी आरोपों का पूरी तरह खंडन कर रहा है। कुशल के पिता उद्योगपति नरेश अग्रवाल का कहना है कि 16 फरवरी को हुई घटना के समय वो और उनका बेटा घर पर नहीं था। उन्होंने दावा किया कि उनके लड़के के खिलाफ लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उनका कहना है कि रशिका उनके घर की बहू नहीं, बेटी थी। तो वहीं रशिका के पिता ससुराल की किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। उनके बयान के मुताबिक 13 फरवरी को जब उनकी बेटी वापस ससुराल गई तो उसके पति ने 3 दिन बाद रशिका को खुद को मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर कर दिया, जिस वजह से उनकी बेटी ने ऐसा कदम उठाया। रशिका के पिता के दिए गए इन बयानों के आधार पर अलीपुर पुलिस ने फिलहाल ससुराल पक्ष के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, दुल्हन के साथ दुर्व्यवहार करने और साजिश रचने का मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही घर के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है।